रावण की नीति के बारे में रावण संहिता और वाल्मीकि रामायण से पता चलता है। रावण का अपना कोई नीति शास्त्र उपलब्ध नहीं है, पर रावण ने शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, अर्क प्रकाश, 10 पतलात्मक उड़ीसा तंत्र, कुमार तंत्र और नारी परीक्षा, यह सभी ग्रंथ रावण ने ही लिखे हैं। अरुण संहिता और लाल किताब को भी रावण द्वारा रचित ही माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं धर्म रहस्य। निर्णय के पक्के रहो। एक बार रावण ने अपने नाना सुमाली से कहा, जो एक बार मैं ठान लेता हूँ उसे करने से मैं कभी पीछे नहीं हटता। मृत्यु का भय भी एक वीर पुरुष को अपने वचन से विमुख नहीं कर सकता। किसी की परवाह मत करो। हनुमान जी द्वारा जब लंका ध्यान किया गया, उसके बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग मुझे आज क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं। छोटे बुद्धि वाले समाज को मैं तो क्या, भगवान भी संतोष नहीं कर सकता। कुछ लोगों के लिए मैं एक देवता हूँ और कुछ लोगों के लिए राक्षस। लोग केवल अपना स्वार्थ जानते हैं। जब आप में उनको अपना स्वार्थ दिखे तब आप उनके लिए देवता हो, और जब आप उनके स्वार्थ को पूरा न कर सके तब आप उनके लिए राक्षस बन जाते। यह समाज अपने अपने स्वार्थ से ही चलता है। अतिरिक्त में जियो। रावण मंदोदरी से कहता है, मैं जानता हूं आज मेरी पराजय निश्चित है। ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ वरदान आज मेरे ऊपर एक शाप बनकर मंडरा रहा है। किसी भी व्यक्ति को ख्याति पाने के लिए या तो देवतुल्य बनना पड़ता है अथवा दानव बनना पड़ता है। यदि अच्छा बनना हो तो इतना अच्छा बनो कि इंद्र भी अपना सिंहासन तुम्हें दे दे, और बुरा बनना हो तो इतना बुरा बनो कि स्वयं नारायण तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कराने के लिए अवतरित हो। अतः हे मंदोदरी, आज मैं अधर्म का प्रतीक बन चुका हूँ। अनगिनत पापों से मेरा घड़ा भर चुका है। मैं जानता हूँ मैंने अपने अहंकार के कारण नारायण को नहीं पहचाना, और मैं यह भी जानता हूँ कि उसका अवतरण मेरे विनाश के लिए ही हुआ है। परंतु तुम यह जान लो कि रावण कभी नहीं मरेगा। मृत्यु के बाद भी यह रावण सदैव के लिए अमर बनकर रहेगा। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। जब रावण की सेना को प्रभु श्री राम की वानर सेना ने क्षति पहुंचाई, तभी रावण ने लंका को संकट से बचाने के लिए कुंभकर्ण को जगा दिया। परंतु कुंभकर्ण ने अपने भ्राता रावण के अधार्मिक कार्यकलापों को सुनकर उन्हें समस्त लंका के विनाश का उत्तरदायी ठहराया एवं उन्हें आने वाले पराजय की चेतावनी दी। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण से कहा, हे अनुज कुंभकर्ण, तुम जब विनाश के बादल चारों ओर लंका को घेरे खड़े, तब तुम मुझे यह न सिखाओ कि क्या उचित है और क्या अनुचित। हाँ, मैंने अपने लोभ के वश में सीता का हरण किया और आज वह मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। हाँ, मैंने नारायण को पहचानने में भूल की और उन्हीं के कारण मेरे अनगिनत वीर योद्धा आज वीर गति को प्राप्त हुए। हाँ, मैंने अपने अहंकार के चलते श्री राम की शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हाँ, आज मेरी सोने की लंका एक शमशान बन चुकी है। परंतु जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। भविष्य की चिंता कभी कर्मयोगी नहीं करते। इस समय इस क्षण में जो जीते हैं वह महात्मा कहलाते हैं। युद्ध जब आरंभ हो चुका है तो इसे मेरी मृत्यु से ही समाप्त होना पड़ेगा। यह विधि की लेख और नियति है। रावण इसे हंसते हंसते स्वीकार करेगा ताकि इतिहास रावण को भीरू अथवा कायर ना समझे। कभी किसी भी हालत में मत झुको। अंतिम युद्ध में जाने से पहले रावण ने महाकाल आरती का प्रबंध किया, परंतु आरती में अपशगुन हेतु रावण ने महाकाल माहेश्वर से कहा, हे महाकाल, हे परमेश्वर शंकर, आज इन अपशगुनों द्वारा आप रावण को डरा नहीं सकते। आप क्या सोचते हैं कि मैं अपना परम भक्त दशानन रावण आपको क्या लगता है कि आपका परम भक्त दशानन रावण इन अपशगुनों से डर जाऊंगा? मैं युद्ध को रोककर राम के चरणों में समर्पण कर दूंगा। नहीं, रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। अपनी आन को बेचकर जो जीते हैं वह एक कीट की भांति हर दिन मरते रहते हैं। दया की भीख में जो रहते हैं उन्हें जीवन भी दया का पात्र बनाए रखता है। इस युद्ध में मेरे अनेक सगे संबंधी, भाई, पुत्र, पौत्र और अनेक प्रजाओं ने बलिदान दिया। यदि आज मृत्यु के भय से मैंने अपने घुटने रावण के समक्ष टेक दिए तो मेरे जीवन और लंका के वीरों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा और इतिहास मुझे विभीषण की भांति कायर ठहराएगा। अतः हे शिव शंभु, हे शंकर, हे भोलेनाथ, रावण कभी झुक नहीं सकता। यदि इस युद्ध में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मैं इसे आपका प्रसाद समझकर ग्रहण कर लूंगा। अच्छे कार्यों में देरी नहीं करनी चाहिए। अंत समय में रावण ने लक्ष्मण को 3 सीख दी। अच्छे कार्य को कभी विलंब नहीं करना चाहिए। अशुभ कार्य को मोहवश अगर करना ही पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। किसी को तुच्छ ना समझे।
शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हर शत्रु तुच्छ और निम्न लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मानव के अलावा कोई मुझे मार नहीं सकता, फिर भी मैं उन्हें तुच्छ और निम्न समझकर अहम में लिप्त रहा, जिसके कारण मेरा समूल विनाश हुआ। गूढ़ रहस्य किसी को न बताए। तीसरी और अंतिम बात रावण ने लक्ष्मण को यह कही कि अपने जीवन में गूढ़ रहस्य स्वजन को भी नहीं बताने चाहिए, चूंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तब वह मेरा शुभेच्छुक था, और जब श्री राम की शरण में आने के बाद मेरे विनाश का माध्यम बना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।